रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान राशन प्रोग्राम के हवाले से आज अहम अपडेट आपसे मैं शेयर करूंगा। जैसे कि 15 रमज़ान का बताया जा रहा था कि 15 रमज़ान से दोबारा जो राशन प्रोग्राम की लिस्टें जारी होंगी और दूसरे मरहले का जो है वो आगाज़ होगा। तो 15 रमज़ान क्योंकि जनाब शुरू हो चुका है और 15 रमज़ान के बाद की जो ख़बरें आ रही थी कि रमज़ान राशन प्रोग्राम जो है गरीब और मतवसत लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में क्या कुछ हुआ है उसके मतलब भी मैं आपको बताऊँगा, और दूसरे मरहले में अब किन किन घरानों को ये राशन मिलेगा और कौन से घराने इसमें शामिल होंगे। क्या पहले की तरह ही ये राशन आप लोगों को मिलेगा या इसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं हुकूमत की तरफ से, तो ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तफसील की जानब। जी हाँ, रमज़ान राशन प्रोग्राम का आगाज़ जो कि आज से 15-17 दिन पहले हुआ था, रमज़ान से 4-5 दिन पहले से इसका आगाज़ हो गया था और घर घर राशन आपको मिलना शुरू हो गया था। बीच में इसमें बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हुई क्योंकि वज़ीर आला ने जो ऐलान किया था कि आपका राशन आपको घर की दहलीज़ पर मिलेगा, और ये किस तरीके से मिला इसके मतलब भी मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ। मुख्तलिफ मैंने आपको वीडियो बनाकर दी हैं कि क्या हो रहा है आपके इलाके में, क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स करके बताया कि हमें जो राशन है वो किस तरीके से मिल रहा है या हमारा राशन निकला भी नहीं है। तो जी बिल्कुल, पहले जो मरहला था, पहले मरहले में जितने भी अमीर लोग थे उनको राशन की तकसीम का अमल जारी रहा और अभी तक वो उन लोगों को मिला, और जितने भी गरीब और मतवसत लोग थे जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए और वो बेनज़ीर इनकम सोर्स प्रोग्राम में अहल भी थे लेकिन उनको राशन जो है वो नहीं मिला और अभी तक भी उनको राशन नहीं मिला, और वो यही पूछ रहे हैं कि क्या नेक्स्ट आने वाले वक्त में हमें राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखें यहाँ पर कुछ चैनल्स पर भी कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जी PMT स्कोर जो है वो उन्होंने रख लिया है जनाब 25 जिनका PMT स्कोर है उनको राशन मिल रहा है, जो 25 से ऊपर है उनको राशन जो है वो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मैं उनको भी बताता चलूँ और आप लोगों को भी मैं ये आगाही देता चलूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे आप 25, लेकिन जो मेरे पास इतलात हैं, जो मेरे सोर्सेज से मुझे मालूमात मिली हैं, ना तो 25 स्कोर रखा गया है और ना ही इसमें कोई 40 स्कोर रखा गया है। मतलब PMT स्कोर वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई PMT स्कोर की कोई तमीज़ ही नहीं है, क्योंकि जितने भी मेरे पास मैंने देखे हैं लोग, मेरा ख्याल है कि उनका PMT स्कोर तो 60-70 से भी ज़्यादा होगा लेकिन उनको भी राशन मिला है। तो PMT स्कोर 25 कहाँ रह गया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मुलाजम भी हैं, मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं ओपन नहीं करूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं लेकिन उनका भी जो है राशन निकला है, उनको भी राशन पंजाब राशन की तरफ से उनको भी राशन दिया गया। तो फिर PMT स्कोर कहाँ रह गया, 25 कहाँ रह गया और 26 कहाँ रह गया। इतलात ये भी आ रही हैं। एक दोस्त की मैं वीडियो देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि इस मरतबा जो नई लिस्टें आई हैं, जो नए लोग इसमें अहल हो रहे हैं, उनका स्कोर रख दिया जी उन्होंने 26, पहले 25 लिमिट रखी थी, अब उन्होंने कर दिया जी 26 तक जिन लोगों का स्कोर है तो उनको ये दोबारा दूसरे मरहले में शामिल किया जाएगा। तो भाई 26 वाली कोई बात नहीं है। देखें अब 64 लाख घरानों को पंजाब में उन्होंने राशन देना है, तो 64 लाख घराने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में पंजाब में रजिस्टर्ड ही नहीं है। कुल मिला के अगर आप बात करें तो पूरे पाकिस्तान में जनाब 93 लाख या 94 लाख लोग ऐसे हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कफालत किस्त लेते हैं। तो इसमें 64 लाख जो है उन्होंने पंजाब में रखे हैं, कोई मतलब 8.5-9 लाख जो है KPK में हैं, जो कोई 25-26 लाख जो हैं वो सिंध में हैं, और जो बलूचिस्तान में, ये सारे मिला के अगर आप करें तो फिर मेरा ख्याल है ये 94 लाख से भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो फिर आपको PMT स्कोर 25-26 बताने की क्या ज़रूरत होती है यार। ये जितने भी उन्होंने जो वज़ीर आला साहब के जो अहकामात हैं उनकी मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था जितने भी रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के में रजिस्टर्ड, और कुछ लोग इसके अलावा उन्होंने नादरा से भी उसका डाटा लेने की बात की थी कि ये लोग तो पक्के उनको मिलेगा, और कुछ लोग जो गरीब लोग हैं नादरा से उनका रिकॉर्ड हम उठाएंगे और नादरा से उनकी जो डिटेल है वो लेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको भी हम राशन देंगे, चाहे उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की किस्त मिलती है या नहीं मिलती। तो ये 25-26 जो आपको बताया जा रहा है जी स्कोर वाले, ये ऐसी बात नहीं है, ना 25 वाले इसमें शामिल है ना 26 वाले इसमें शामिल है। ये जो लिस्टें निकाली गई हैं इसमें जो PMT स्कोर है उसकी कोई हद नहीं रखी गई, क्योंकि पहले मरहले में तो जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी अच्छे खासे लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उन सबको राशन दिया गया। तकरीबन इसमें आप ये कह लें कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में वो उनकी तादाद बहुत कम है, मिला है उनको राशन, ये नहीं कि उनको नहीं मिला, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम
में बहुत ही कम तादाद में गरीब लोगों को राशन मिला। अब चूँकि बात कर रहे हैं हम मतलब दूसरे मरहले की, दूसरे बार जो इसको राशन दिया जा रहा है, तो उसकी जो खबरें हैं वो यही आ रही थी कि 15 रमज़ान से जनाब उसका दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। तो 15 रमज़ान क्योंकि गुजर चुका है, आप लोगों को ये मैं बताता चलूँ कि खबरें यही थी कि 15 रमज़ान, लेकिन फ़िलहाल तक इस किस्म की कोई खबर भी मेरे पास नहीं आई कि उन्होंने दोबारा से लिस्टें जो हैं उनका शेड्यूल जारी कर रहे हैं। तो लिस्टों का अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं कर रहे, सिर्फ इतलात ये आ रही हैं कि जिनका राशन नहीं निकला वो अपने इलाके की यूनियन कौंसिल में जाकर, वहाँ जो अमला बैठा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उनको बताएं कि जी हमें भी राशन की ज़रूरत है, हमें राशन नहीं मिला। तो वो अलग से कोई नाम वगैरह वहाँ पर लिख रहे हैं, मे भी हो सकता है कि वो लिख के बैक सेंड कर दें और फिर आपका नाम लिस्टों में आ जाए तो आपको भी राशन मिल जाए। तो फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त तक की जो इतलाआत हैं कि दूसरी जो मरहला है, फ़िलहाल तो मेरे पास तो कोई ऐसी खबरें नहीं है, ना ही वो कोई लिस्ट जारी की गई है कि जनाब दूसरा मरहला शुरू हो गया या लिस्टें दोबारा जारी हो रही हैं, क्योंकि पहले खबरें यही थी कि 15 रमज़ान तक जो है आपका दूसरा मरहला जो शुरू हो जाएगा। तो लिस्टें अभी तक जारी नहीं हुई। यूनियन कौंसिल में आप जाकर, अपने इलाके की जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पर जाकर आप पता करें, वहाँ पर अगर कोई अमला आपको लिख रहा है, नाम अंदराज कर रहा है, तो वहाँ पर जाकर आप अपना नाम अंदराज करवा सकते हैं। लेकिन राशन की तकसीम का अमल अभी तक जारी है। अगर आपको मतलब वक्त हो गया है, हफ़्ता या 10 दिन या 12 दिन हो गए हैं, आपने अपना ID कार्ड नंबर वहाँ पर चेक करवाया था, तो आप दोबारा से एक बार जाकर चेक करवा लें। एक बार फिर डिवाइस पर जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ से आप चेक करवाएं, में भी हो सकता है कि आपका भी नाम लिस्ट में आ जाए, आपका नाम शामिल हो जाए, तो आपको भी राशन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं आपसे, अहम बात जो है वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ, अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वहाँ पर चेक करें, इतलाआत ये भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा राशन निकाल लिया गया है, मतलब आया ज़रूर है लेकिन हमें मिला नहीं है। तो बहुत सारी जो हमारी तादाद है, जो हमारा जो मुआशरा है, बहुत सारी इसमें लोग, ख़वातीन ज़्यादातर ऐसी हैं जो नाख्वानदा हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानती। तो डिवाइस मैंने खुद देखा है, मैं खुद उनके पास खड़ा होता हूँ, तो जब ID कार्ड चेक करते हैं तो ऐसे डिवाइस होती है जो डिवाइस पे ऊपर वो ऐसे स्कैन करते हैं और ऊपर ही छोटा सा लिखा आ जाता है कि आप इसमें अहल हैं या ना अहल हैं। अगर अहल भी हैं तो वो उसी वक्त क्या देते हैं, जी आप जो है ना जी आपका नहीं आया जी। तो हत्ता कि वो आया होता है और वो जो राशन होता है वो अपने हिस्से में रख लेते हैं। तो कोशिश का आपने ये करनी को पढ़ा लिखा बंदा साथ लेके जाएं, या अपना ID कार्ड किसी ऐसे शख्स को दे दें, किसी ऐसे बच्चे को दे दें जो तलीम याफ्ता है, ताकि वो उस डिवाइस पर आपका जो मैसेज है, जो आपके शनाख्ती कार्ड का वहाँ पर डिटेल आती है, तो वो उसको देख सके कि क्या आया, ये अहल है या ना अहल है। तो इस किस्म की जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हुकूमत ने अहकामात कुछ और जारी किए थे, अमल दरामद उन पर कुछ और हो रहा है, ना घर घर राशन मिल रहा है, ना आपको साफ़ शफाफ तरीके से आपके राशन की तकसीम हो रही है। अमला जो लूट मार करने वाले लोग हैं उनमें ज़रा एहसास नहीं है, ज़रा भी उनमें जो है ना वो चीज़ आप नहीं कह सकते कि उनके दिल को कुछ होता हो कि यार इतनी दूर से लोग आए हैं और इसके हकदार हैं तो चलो इनको राशन मिलना चाहिए। तो इस किस्म की बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। कोशिश यही करनी है कि आप डिवाइस पर जो वो मैसेज उनके मोबाइल पर आए तो वो आप लोग अपनी आंखों से देखें कि आया है या नहीं आया। तो इस तरीके से राशन भी आपका निकाला जा रहा है। तो इसके मतलब जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी जी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आपको कोई 10 दिन 12 दिन हो गए या 8 दिन हो गए अपना ID कार्ड को चेक करवाए तो एक बार मज़ीद जाकर कोशिश करके उसको चेक करवा लें। घर बैठकर इंतज़ार ना करें, आपके घर पर राशन आपको नहीं मिलने वाला, आपको बाहर निकलना होगा। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि क्या आपका दोबारा आया है या नहीं आया। नेक्स्ट कोई वीडियो मैं बताऊँगा, जैसी कोई अपडेट आएगी तो आपसे शेयर करूँगा। तो ये थी अब तक की वीडियो, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।